as we started the chapter nutrition in plant. So our next topic is other modes of nutrition in plants. हमने एक मोड तो पढ़ लिया ऑटोट्रॉफ, जिसमें हम पढ़ते हैं कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं. तो अब क्या है, जिनके पास क्लोरोफिल होती है वो तो अपना खाना बना लेती है, उनको तो हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. अब क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होती. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. इसमें क्या पढ़ेंगे कि जिसके अंदर क्लोरोफिल होती है उनको तो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. अब क्या है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होती. सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, तो उनको क्या बोलते हैं हम, हेट्रोट्रॉफ्स. जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं. इसका बहुत फेमस सा एग्जांपल है कैसकटा. इसमें क्या होता है, इसमें कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती. कि ये प्लांट क्या करता है, रेडीमेड फूड अपना लेता है. टेक रेडीमेड फूड, ये कहाँ से लेते हैं अपना रेडीमेड फूड, फ्रॉम प्लांट्स. इसके बाद क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो ये वाला प्लांट है ये अपना न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करता है. इसका न्यूट्रिशन मतलब ये अपना न्यूट्रिशन लेगा, न्यूट्रिएंट्स डिपेंड्स ऑन अनदर प्लांट. अब क्या है इसकी, ये तो चलो ठीक है, हमने ये पढ़ लिया इसका अनदर मोड्स को, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली. अब क्या है, अब इसके अनदर मोड्स में इसके दो फेमस जो इसके पार्ट्स है वो क्या है, एक पैरासिटिक, एक इसकी या तो इसके टाइप लगा लो पैरासाइट, और दूसरा क्या है, सेप्रोफाइट. वैसे तो 4 होते हैं. एक होता है सिम्बोसिस, सिम्बोटिक प्लांट्स, और जिसको और दूसरा कौन है, इंसेक्टिवायरस प्लांट्स. अब क्या है कि अब इन जो जिसके ये 4 क्या होते हैं, इसके हेट्रोट्रॉफ्स के ये पार्ट है. अब हम इनका एक एक करके हर किसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे. सबसे पहले क्या है, जो हमारा पैरासिटिक होता है इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो होस्ट होता है और एक क्या होता है, पैरासाइट होता है. इसको भी हम फर्दर डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे. ये क्या होते हैं, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. इट डिपेंड्स ऑन अनदर प्लांट, ये दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. सेप्रोफाइट क्या होते हैं कि जिसमें हम डेथ और डिके ऑर्गेनिज्म मैटर्स पे ये डिपेंड करते हैं. ये किस पे करते हैं, डेथ एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड करते हैं. सिम्बोटिक क्या होते हैं, सिम्बोटिक का मतलब क्या होता है, सिम्बोटिक रिलेशन, मतलब इसको ऐसे बोलते हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे इसका सिम्बोटिक रिलेशन मतलब क्या होता है इसका, कि ये दो प्लांट होते हैं, इनका दोनों का आपस में रिलेशन होता है. मतलब 2 प्लांट्स हैं, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. कोई भी 2 प्लांट होंगे, जैसे इसका एग्जांपल अल्गी और फंगस होते हैं, ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि 2 प्लांट्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ईच अदर. अलग से लिखते हैं. इंटेंसोरियस प्लांट्स कौन से होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये क्या लेते हैं अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, इंसेक्ट से लेते हैं. न्यूट्रिएंट्स टेक फ्रॉम इंसेक्ट. तो हमने क्या पढ़ा कि क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, अनदर मोड्स क्या है न्यूट्रिशन का, अनदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट दैट इज हेट्रोट्रॉफ्स. हेट्रोट्रॉफ्स की डेफिनेशन क्या होती है कि प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं. इसका एग्जांपल है कैसकटा प्लांट. इसमें क्या होता है कि इसका ये जो न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है ये दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये खुद से नहीं लेते. जब कोई भी चीज़ दूसरे पे डिपेंड करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं.
ये क्या करते हैं, अपने रेडीमेड फूड लेते हैं अनदर से। अब ऐसे ऐसे क्या है, इसके 4 टाइप्स हैं हेक्टोट्रोफ्स पार्ट की। अब ऐसे 4 टाइप्स का पहला क्या है, पैरासाइट, दूसरा है सेप्रोफाइट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्लांट, फिर क्या है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो अब हम इनका एक एक करके सबके डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम सबसे पहला पढ़ेंगे पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में। या तो हम सबसे पहले हमारा ये पढ़ते हैं हम कि ये इंसेक्ट वाला पढ़ते हैं, इंसेक्टी वायरस प्लांट। अब जैसे कि वर्ड से ही क्लियर है, इंसेक्ट मतलब कोई भी, और कोई भी जानवर इंसेक्ट होगा कोई भी, तो इसके जो वर्ड है इससे क्लियर हो रहा है कि ये इंसेक्ट से रिलेटेड है। तो इसका जो एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं पिक्चर प्लांट। इसके थ्रू हम पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है, ये कैसे हेक्टोट्रॉफ शो करता है। तो पिक्चर प्लांट क्या होता है, एक माउथ टाइप उसका ओपन रहता है हमेशा, जिसके अंदर क्या होता है, इस इंसेक्ट उसके अंदर जैसे ऐसे है, तो इसके अंदर इंसेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे अंदर आके इसको कैप्चर कर लेगा। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे, इस प्लांट के अंदर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जिस हेयर्स में क्या होता है, वो अपना डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करते हैं, और इंसेक्ट्स के थ्रू डाइजेस्टिव जूस क्रिएट होता है, और इससे क्या होता है, प्लांट क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि इसके अंदर कैसे होता है सब कुछ। सबसे पहले पता चलता है कि ये इंसेक्ट से है, जब इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो जाता है, मतलब व्हेन इंसेक्ट ट्रैप इनसाइड द प्लांट, तो वो उससे क्या ले लेता है, अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। तो यहाँ से उसका न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो जाता है। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवायरस प्लांट। अब हम इसकी डिटेल में करते हैं, इसके पॉइंट्स इसके क्या क्या है। सबसे पहला क्या है इसका पॉइंट कि ये क्या होता है, एक जग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। जैसे हमारा जग होता है ना, ओपन रहता है, वैसे ही क्या है, जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, मॉडिफाइड करता है लीव्स को। जग लाइक स्ट्रक्चर इज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीव। फर्स्ट पॉइंट इसका ये हो गया। सेकंड पॉइंट इसमें ये होता है कि जो इसकी अपेक्स है, जो लीव का जो ऊपर वाला जो इसका टॉप होता है, वहाँ पे क्या होती है, एक लिड हो जाती है। लिड का मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे अब ये ऐसे है, ठीक है, वहाँ पे एक लिड की तरह काम करती है। ये ओपन भी हो जाएगी, क्लोज भी हो जाएगी। मतलब एक माउथ जैसे हमारा ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, वैसे ये क्या होएगी, जो हमारी लीव होएगी वो क्या होएगी, अपेक्स ऑफ लीव फॉर्म लिड, जिसका काम क्या है, लिड का ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ पिक्चर प्लांट। ठीक है। अब इसका थर्ड पॉइंट आता है कि जो इस पिक्चर प्लांट के अंदर क्या होती है, बहुत सारे हेयर प्रेजेंट होते हैं। मतलब इनसाइड द पिक्चर प्लांट देयर आर हेयर। इसके अंदर बहुत सारे हेयर आते हैं, विच के वो जो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली, जैसे हम मान लो सपोज यहाँ पे इंसेक्ट आ गया, अब यहाँ पे बैठेगा, वो सीधा अंदर नहीं जाएगा, पर वो जो हेयर्स होते हैं ना, हेयर्स की वजह से क्या होता है, वो सीधा इसको अंदर खींच जाता है। मतलब ये क्या करते हैं, ये जो हेयर्स है ये क्या काम करते हैं, विच आर डायरेक्टली ट्रैप डाउनवर्ड कर देते हैं। फिर क्या करता है कि व्हेन इंसेक्ट, जब इंसेक्ट इसके अंदर ही आ गया है, जब पहुंच ही गया है, व्हेन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जब वो पिक्चर प्लांट के अंदर जाता है, लैंड्स इन पिक्चर प्लांट,
द लिड क्लोजेस एंड ट्रैप द इंसेक्ट। जो क्या करेगी, ये जो लिड है हमारी, लिड क्लोजेस एंड ट्रैप्ड, उसको ट्रैप्ड कर लेगी, इसके अंदर चला गया इंसेक्ट, तो लीड ने क्या करा, अपना माउथ क्लोज कर लिया, और जो इसके हेयर्स के साथ वो क्या हो जाएगी, इंटेंगल्ड हो जाएगी, वो मतलब उलझ जाएगी, मतलब उसके अंदर फंस जाएगी, ट्रैप्ड होगी, इंसेक्ट गेट इंटेंगल्ड इनटू हेयर, मतलब वो हेयर्स के अंदर फंस जाएगी। अब क्या होगा, अब क्या करेगा वो इंसेक्ट, क्या करेगा कि अब चलो इसके अंदर फंस गई, ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या करेगा, इंसेक्ट क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब इंसेक्ट को प्लांट खा जाएगा। इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड, खा कैसे जाएगा, इंसेक्ट डाइजेस्टिव बाय, जो इसके जूस क्रिएट होएगा, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट किससे होएगा, इन पिक्चर प्लांट, सिक्रेटेड इन पिक्चर प्लांट। तो अब क्या होगा, इंसेक्ट अंदर प्लांट ने खा लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवायरस प्लांट बोलते हैं। तो इस सारी प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवायरस प्लांट बोलेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, इसका एग्जांपल लिया हमने, क्या है इसका एग्जांपल, पिक्चर प्लांट। इसमें क्या होता है, इंसेक्ट अंदर आ जाता है और इससे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, इंसेक्ट प्लांट को न्यूट्रिएंट्स जो जो उसको चाहिए होते हैं वो ले लेता है, और ये किस में इसको हम क्या बोल देते हैं, इंसेक्टिवायरस बोल देते हैं। अब इसके जो मेन पॉइंट्स हैं कि जंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मॉडिफाइड होता है लीफ का, फिर जो उसके ऊपर की जो टॉप लेयर होती है लीफ की, वो क्या करती है, ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करती है, मतलब एक लिड की तरह फॉर्म करते हैं, जैसे हम किसी को उठा रहे हैं बंद कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक लिड की तरह काम करती है। इनसाइड द पिक्चर प्लांट देयर आर द हेयर। अब इस पिक्चर प्लांट के अंदर क्या होते हैं, कुछ हेयर प्रेजेंट होते हैं जिसके साथ इंसेक्ट क्या हो जाते हैं, इंटेंगल्ड हो जाते हैं। चलो इंसेक्ट भी अंदर फंस गया, फंसने के बाद क्या करेगा वो, फंसने के बाद वो करेगा कि ये जो इसकी फंस गया, इसके बाद क्या करता है कि जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो जाता है, और वो कैसे होता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएट करके वो अपना न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट कर लेता है। ऐसो को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवायरस प्लांट बोलते हैं। पर एक चीज़ और है कि जो हमारा इंसेक्टिवायरस प्लांट है ये उसमें होता है जहाँ पे नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन की वैल्यू कम होती है, ताकि जो इसमें इंसेक्ट आता है तो वो अपना नाइट्रोजन ले लेता है। इसमें हम एक और चीज़ लिखेंगे कि इंसेक्टिवायरस वहाँ वो वाले प्लांट होती है जिसके अंदर नाइट्रोजन लो होती है, इट कंटेन्स नाइट्रोजन लो, मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन लो होती है, मतलब जो उसके सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन कम होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवायरस प्लांट बोलते हैं।